नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे हिंदी के पुस्तक में 13 नंबर पर एक कविता दी गई है विशेष अध्ययन हेतु। पृष्ठ क्रमांक 69। विद्यार्थियों, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, हमारे 12वीं के बोर्ड की जो कृति पत्रिका आएगी, उस कृति पत्रिका में विभाग 3 ये 10 अंक के लिए होता है, वो होता है विशेष अध्ययन हेतु। और कृति पत्रिका में कृति क्रमांक 3 जो होती है वो इसी विशेष अध्ययन हेतु पर होती है। तो ये जो विशेष अध्ययन हेतु है, इस पर हमें ये जो काव्य दिया गया है कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखित, ये हमें बोर्ड में 10 मार्क के लिए आने वाला है। इसके लिए हमारे लिए ये एक विशेष महत्व रखते हैं। तो आज हम इस कनुप्रिया काव्य की जानकारी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 69, कविता क्रमांक 13, विशेष अध्ययन हेतु, कविता का नाम है कनुप्रिया। उसके रचयिता यानी कि उनके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। कविता की जानकारी लेने से पहले कवि का हम अल्पशा यानी कि संक्षेप में परिचय लेते हैं। कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1926 को हुआ। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने बीए और एमए की पढ़ाई इलाहाबाद में ही पूर्ण की है और उन्होंने एमए हिंदी साहित्य में, जो इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं, तो हिंदी लिटरेचर में उन्होंने एमए किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी, इसके लिए एक शोध प्रबंध बनाया। तो यह शोध प्रबंध जिसका नाम है सिद्ध साहित्य, ये सिद्ध साहित्य शोध प्रबंध उन्होंने आचार्य वीरेंद्र वर्मा के निर्देशन में बनाया है और यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य के अनुसंधान के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने 1959 तक अध्यापन का काम किया। अध्यापन यानी कि शिक्षक, टीचर के रूप में वो कार्यरत थे, लेकिन उनका झुकाव पत्रकारिता के क्षेत्र में था। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कई वर्षों तक किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं और ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत कृतियां यानी कि बहुत साहित्य लिखा है, उनको कई पुरस्कार से भी पुरस्कृत यानी कि सम्मानित किया गया है। ऐसे महान कथाकार, समीक्षक, कवि या साहित्यकार डॉक्टर भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। 97 को उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कुछ कृतियां यानी कि कुछ रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं की हम जानकारी लेते हैं। गुणों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह है।
नदी प्यासी थी, ये एकांकिका है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पच्छन्ती, ये निबंध संग्रह है। इन कृतियों की रचना उन्होंने की है। हमें जो विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, ये जो कविता दी गई है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की, इस कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित कृति है और ये डॉक्टर भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति मानी जाती है। कनु यानी कि कन्हैया, कनु यानी कि कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण, और उनकी प्रिय थी, सखी थी, प्रिय सखी राधा। इसके लिए कनु प्रिया इसका मतलब होता है राधा। राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला ये काव्य है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की ये जो कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की इस कनुप्रिया पर समीक्षात्मक बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। बहुत सारे समीक्षकों ने यह समीक्षा की कि ये महाकाव्य में आता है या खंड काव्य में आता है, लेकिन कोई भी समीक्षक स्पष्ट रूप से ये निर्धारित नहीं कर चुके कि ये महाकाव्य है या खंड काव्य है। महाकाव्य भी के भी कुछ नियम और कुछ शर्तें और कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन उन नियम, शर्त और लक्षणों में ये कविता बैठी नहीं कुछ समीक्षकों के दृष्टि से, इसीलिए ये महाकाव्य उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ समीक्षक उसे खंड काव्य भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ नियम और कुछ शर्तें और कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण इसमें दिखाई नहीं दिए, इसीलिए वो खंड काव्य भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात खंड काव्य और महाकाव्य की, लेकिन ये काव्य जरूर है। और कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी भी कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना जो मत है, मंतव्य है, वो व्यक्त नहीं किया उन्होंने। और कनुप्रिया खंड काव्य हो या महाकाव्य हो, लेकिन डॉक्टर भारती जी की एक अनूठी और अद्भुत कृति मानी जाती है और हिंदी साहित्य में भी एक श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। और ये बहुचर्चित या चर्चित हिंदी साहित्य जगत में इस कविता की चर्चा हुई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कनुप्रिया हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। ये कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है, यानी कि ये लोक काल्पनिक कथानक या लोक रूढ़ि के अनुसार ली गई है। कनुप्रिया अर्थात कनु की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना उनके लिए निरर्थक बात मानी जाती है। अवलंबन करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्धों को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय यानी कि हार जीत, कृष्ण की उस महाभारत में भूमिका, और इसमें युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता
और इस युद्ध में हुई नुकसान यानी कि नाश, अंत, समाप्ति यानी कि सैनिकों को वगैरह संहार, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ यह संवाद प्रस्तुत किया गया है। ये जो कविता हमें दी गई है कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु हमें ये जो कविता दी गई है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की, तो इसमें 4 सर्ग यानी कि अध्याय, 4 अध्याय दिए गए हैं या परिच्छेद दिए गए हैं। इसमें पहला है सेतुमय, दूसरा है अमंगल छाया, तीसरा है एक प्रश्न और चौथा है शब्द अर्थहीन। तो इस कविता में राधा का कृष्ण से हुआ तर्कसंगत संवाद लेकर ये कविता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई है। धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया काव्य जो है बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 4 ही अध्याय, 4 ही सर्ग दिए गए हैं, कुछ अंश ही यहाँ दिया गया है। तो हम इस कविता के जानकारी डिटेल से लेने की कोशिश करते हैं। पहला सर्ग है, हमें दिया गया है सेतु यानी कि मैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पुतले, गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वो चला गया। विद्यार्थियों, राधा श्री कृष्ण से कहती है, हे कनु यानी कि कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह तो चला गया, लेकिन बलि किसकी चढ़ी यहाँ? लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया है। यहाँ कवि ने डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधा की मन की व्यथा, हाय जो मेरी पग पर रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया वगैरह जो है, ये राधा की व्यथा, कष्ट यह बताने की कोशिश की है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा होने पर मुख से निकलने वाला जो शब्द होता है उसे हाय कहते हैं। तो इसीलिए राधा श्री कृष्ण से कहती है, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वो तो चला गया, लेकिन बलि किसकी चढ़ी? बलि तो मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। या हाय का मतलब होता है मानसिक और शारीरिक पीड़ा होने पर मुख से निकलने वाला जो शब्द होता है उसे व्यथा भी बोलते हैं, कष्ट भी बोलते हैं। तो हाय का मतलब यह है व्यथा, कष्ट। और पग का मतलब होता है पैर। और इसीलिए राधा ने अपने मन की बात श्री कृष्ण को कही है कि आपको जहाँ जाना था वो आप चले गए हैं। इसीलिए राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। यानी कि ये जो दिए गए हैं पंक्तियां हैं,
इन पंक्तियों में राधा अपने प्रिय कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम नीचे से उठते हुए ऊपर सफलता के शिखरों तक चले गए। तुम्हें जहां जाना था वहां तुम चले गए। तुमने अपनी सफलता की इस राह में मुझे अपना साधन बनाया। इतिहास ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, कृष्ण कहते हैं। तो इसके बाद वो क्या कहते देखो, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंगे अंतराल में। राधा कहती है, हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंगे जो दूरी है उसको तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया। राधा अपने मन की बात कहती है, तो क्या करूं, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर जो तो आपने ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंगे दूरी थी, क्या इसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है। इसलिए यहाँ जो शब्द है कनु यानी कि कृष्ण, श्री कृष्ण या कन्हैया। अलंग्य, अलंग्य का या सॉरी दूसरा शब्द है या सेतु, क्या सिर्फ तुम सेतु थी तुम्हारे लिए वगैरह। सेतु का अर्थ है पुल, इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। और लीला भूमि, यह लीला भूमि का वर्णन इसलिए कहा गया है, श्री कृष्ण जब गोकुल में थे तब जो उनकी बचपन की हरकतें थी उसे लीलाएं कहते थे। इसलिए वो उनके लिए गोकुल जो थी वो उनके लिए लीला भूमि थी। और जब वो बड़े होने के बाद मथुरा पहुंच गए, वहां उन्होंने जो महाभारत का युद्ध या महाभारत के नायक बन गए, युद्ध क्षेत्र, इसके लिए उनका जिक्र किया है। लीला भूमि से यानी कि गोकुल से लेकर मथुरा तक यानी कि लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के बीच, दोनों के बीच जो अलंग्य यानी कि जो अलंग्य का मतलब होता है जो पार न किया जा सके यानी कि जो लांघा न जा सके उसे कहते हैं अलंग्य। अंतराल का मतलब होता है फासला या बीच का या दूरी। ये जो दोनों के बीच के लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र यानी कि गोकुल और मथुरा के बीच में, इसके बीच में जो दूरी थी उस दूरी को पार करने के लिए आपने क्या मेरा इस्तेमाल सेतु के लिए किया है। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुल की तरह जिसका उपयोग कर तुम गोकुल के लीला क्षेत्र से निकलकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंच गए और इस अनंत दूरी को तय करके तुम ईश्वर बन गए। इस तरह से राधा अपने मन की बात या अपना मन का दुख, श्री कृष्ण तो सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी मन की बात श्री कृष्ण को कहने की कोशिश करती है। तो आगे देखिए, अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा या छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। राधा कहती हैं, अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गुंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा ये सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है और जिसे जाना था वह चला गया है। राधा कहती है कि अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बना ये पुल मुझे निरर्थक लगता है। कनु के बिना यानी कि श्री कृष्ण के बिना मेरा ये शरीर रूपी पुल निर्जीव कंपकपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वो तो मुझे से दूर चला गया। यहाँ राधा की विरह वेदना दिखाई पड़ती है। यह शब्द आए हुए देखिए, निर्जन। निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई नहीं रहता, कोई प्राणी वगैरह नहीं रहता, मनुष्य वगैरह नहीं रहते, उसे निर्जन कहते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता उसे निर्जन कहते हैं। निरर्थक का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार।
कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिस्म का मतलब होता है शरीर। तो राधा कहती है इन पंक्तियों में, अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना ये पुल अर्थात शरीर व्यर्थ लगता है मेरा, तुम्हारे बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव सा रह गया है। अंततः तुम्हें जाना था और तुम मुझसे दूर चले गए हो। इस सर्ग में राधा इस तरह से श्री कृष्ण से कहती है कि इन पंक्तियों में राधा अपने प्रिय कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम नीचे से उठते हुए ऊपर सफलता के शिखरों तक चले गए, तुम्हें जहां जाना था वहां तुम चले गए, लेकिन अपनी सफलता की इस राह में मुझे अपना साधन बनाया, इतिहास ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। सुनो कृष्ण, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुल की तरह थी जिसका उपयोग कर तुम गोकुल के लीला क्षेत्र से निकलकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंच गए और इस अनंत दूरी को तय करके तुम ईश्वर बन गए। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना ये पुल अर्थात मेरा यह शरीर व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है, तुम्हारे बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव सा रह गया है। अंततः तुम्हें जाना था और तुम मुझसे दूर चले गए। इस तरह से राधा ने अपनी मन की बात श्री कृष्ण तक इस तरह से पहुंचाई है। पहला जो ये सर्ग दिया गया है, सेतु यानी कि मैं, सेतु यानी कि पुल, राधा कहती है कि आपने गोकुल से लेकर मथुरा में जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेरा एक पुल की तरह आपने इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए मेरी ही बलि चढ़ी, मेरे सिर पर पैर रखकर आप आगे बढ़े। आपको आपकी बचपन की जो लीला ये थी और आप जो युद्ध क्षेत्र के महानायक बने, इसके बीच मुझे ही दुख हुआ है और मेरी ही बलि चढ़ी है, और इसमें आपने मेरा इस्तेमाल एक पुल की तरह किया है। यह पुल यानी कि दो जोड़ने का, दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए पुल का उसने उनका शरीर का भी उन्होंने वर्णन किया है। निर्जन लगता है, निरक्षर लगता है, कांपता सा है और पतले हुए सोने के पतले हुए गुंथे तारों सा पुल सा लगता है उनको, और यहाँ छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिस्म का मतलब होता है शरीर। तो यह शरीर का वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है। विद्यार्थियों, इस तरह से पहला जो सर्ग है सेतुमय, इसमें राधा ने अपनी मन की बात, जो अपने मन की व्यथा है, वह श्री कृष्ण के सामने वो प्रत्यक्ष न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने व्यक्त की है। उसे जो महानायक के रूप में उन्होंने भगवान का रूप, ईश्वरीय रूप तो प्राप्त किया है, लेकिन अनंत दुख राधा को भुगतने पड़े, इसका वर्णन उन्होंने